किस तरीके से थर्मोरेगुलेशन होती है इन प्लांट्स, किस तरीके से होती है एनिमल्स, किस तरीके से होती है इन मैमल्स, ठीक है, इन सब पे बात करते हैं। सबसे So this is our last topic of this chapter, homeostasis, that is thermoregulation. Now name defines itself, thermo यानी कि temperature और regulation यानी कि constant रखना. So basically it is the maintenance of body temperature. अब body temperature कितना हो सकता है? काफ़ी organisms में अलग अलग है, लेकिन एक अगर सेट किया जाए, देखा जाए तो एक है 10 to 35 या 37 या 40 डिग्री तक आपके पास जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वो नॉर्मल एवरेज अगर हम देखें तो उस पर उसकी बात होती है, ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। नाउ किस तरीके से थर्मोरेगुलेशन होती है इन प्लांट्स, किस तरीके से होती है एनिमल्स, किस तरीके से होती है इन मैमल्स, ठीक है, इन सब पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स की। तो प्लांट्स में या तो टेम्परेचर कम होगा या तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। कम टेम्परेचर का मतलब कोल्ड टेम्परेचर और ज़्यादा टेम्परेचर का मतलब हॉट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ठीक है। कोल्ड टेम्परेचर में क्या होगा, आपके पास क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आपके पास फ्रीज हो सकते हैं, पार्टिकल्स, आपके सब्सटेंसेस फ्रीज हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, प्लांट ग्रो नहीं करेगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, एंजाइम्स जो हैं वो फ्रीज हो जाएंगे। इस कंडीशन के लिए क्या करता है, प्लांट के अंदर मौजूद होता है साइटोसोल, सेल वॉल के अंदर है, ठीक है, साइटोसोल मौजूद है। साइटोसोल की एक खास बात यह है कि ये नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट पे फ्रीज नहीं होता, ये ठंडा हो जाता है लेकिन ये फ्रीज नहीं होता, जिसकी वजह से अंदर के जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबको फ़ायदा पहुंचता है बिकॉज ऑफ साइटोसोल। सो ये एक एडेप्टेशन है। इसके अलावा हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, प्लांट्स एवापोरेशन कर लेते हैं। एवापोरेशन इज ऑल्सो अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो आपको पता है एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। तो एवापोरेशन में क्या करता है, ट्रांसपायरेशन होती है, जैसे कि हमें पसीना आता है, प्लांट में ट्रांसपायरेशन होती है, एवापोरेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अडेप्ट कर लेता है इन हाई टेम्परेचर। बाज़ जगहों पे ऐसा होता है, जैसे कि मैंने बताया था, क्यूटिकल मौजूद होता है, ठीक है, जहाँ प्लांट के अंदर अगर ज़्यादा एवेपोरेशन हो जाए तो प्लांट का मौजूद पानी जो है वो, वाटर जो है वो कम हो जाएगा। तो क्यूटिकल क्या करता है, वाटर प्रूफ कवरिंग होती है, तो जो पानी बाहर निकलता है वो वापस टकरा के वापस भी आ जाता है प्लांट के पास। सो इट्स बेसिकली जैसे कि हमने ढक्कन लगाया हुआ ऊपर से, ठीक है। तो ये एक एडेप्टेशन है प्लांट्स की इन हाई टेम्परेचर। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स की जो एडेप्टेशंस होती हैं वो डिपेंड करती हैं ऑन द टाइप ऑफ एनिमल, ठीक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, कि दो तरीके के एनिमल्स होते हैं, वन इज पोइक्लोथर्म्स एंड अदर इज होम्योथर्म्स, जिसको आपने कोल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लडेड के नाम से याद किया होगा पहले। नाउ पोइक्लोथर्म्स या कोल्ड ब्लडेड क्यों होते हैं, क्योंकि इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो वेरिएट करता है, हर जगह के हिसाब से चेंज होता है। अगर सर्दियाँ आई हैं तो अपने बॉडी टेम्परेचर को सर्दी के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं, अगर गर्मियाँ हैं तो अपने बॉडी टेम्परेचर को गर्मियों के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन होम्योथर्म्स ऐसे नहीं है, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, वो एडेप्टेशन करते हैं दूसरी चीज़ों में, वो कोशिश करते हैं कि जो टेम्परेचर उनकी सराउंडिंग में है वो उनकी बॉडी के हिसाब से हो जाए। और वो कौन है, वो हम ह्यूमंस हैं। अगर हमें सर्दी लगती है तो हम स्वेटर पहन लेते हैं कि हमारे अराउंड जो सर्दी है वो गर्म हो जाए, ठीक है, गर्मी में बदल जाए। तो इनको कहते हैं हम कांस्टेंट रहने वाले, इनको हम कहते हैं वेरिएट करने वाले, चेंज होने वाले। अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें पोइक्लोथर्म्स और होम्योथर्म्स की, तो पोइक्लोथर्म्स में हमारे पास एग्जांपल में शामिल होते हैं इन्वर्टिब्रेट्स, ठीक है, इसके अलावा फिशेस होती हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, और होम्योथर्म्स में हम ह्यूमंस भी आ सकते हैं एज एन एग्जांपल। लेकिन मसला कहाँ पे आता है, मसला वहाँ आता है जब ये दोनों टर्म्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये दोनों में जो सर्टेनिटी थी वो इतनी अकॉर्डिंग टू आर रूल्स नहीं थी। यानी कि पोइक्लोथर्म्स जो हैं, जिन्हें वेरिएबल पे रखना चाहिए था अपना टेम्परेचर, वो कभी कभार अपना टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रखते थे, और होम्योथर्म्स जिसे अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखना चाहिए वो कभी कभार अपना टेम्परेचर चेंज कर लेते थे। सो साइंटिस्ट ने ये किया, इन दो टर्म्स को एक्सचेंज कर दिया दो न्यू टर्म्स से, दैट इज एक्टो एंड एंडोथर्म्स से, ठीक है। नाउ व्हाट इज एक्टो एंड व्हाट इज एंडो। एक्टो जो है, एक्टो का मतलब होता है कि थर्मोरेगुलेशन करना थ्रू एक्सटर्नल हीट, यानी कि वो हीट को बाहर से ले लेते हैं ताकि अपने अपनी जो हीट है उसको थर्मो रेगुलेट कर सकें, यानी कि अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकें। सो ये क्या करते हैं, हीट लेते हैं एक्सटर्नली। और एंडो क्या है, ये वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने अंदर हीट बनाते हैं ताकि टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकें। सो ये क्या करते हैं, इंटरनली हीट को बनाते हैं। एक और टर्म आपके पास आती है हेट्रोथर्म्स, ठीक है। अब हेट्रो का क्या मतलब है, हेट्रो का मतलब है कि ये एक वेरिंग डिग्री तक, यानी कि बहुत ज़्यादा डिग्री तक टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं
बाय फॉर्मिंग बहुत सारी हीट, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स में आपके पास आ जाते हैं बैट, ठीक है, और अदर एग्जांपल्स भी हैं, हमिंग बर्ड्स वगैरह आपके पास इसमें एग्जांपल्स में शामिल है, बुक में आप देख लीजिएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द एडेप्टेशन इन एनिमल्स, जिसकी टाइप्स मैंने आपको बता दी। अब जो एडेप्टेशंस हैं वो दो तरीके से होती हैं एनिमल्स में, ठीक है। वन है बिहेवियरल, ठीक है, एंड वन इज़ फिजियोलॉजिकल। ये बिहेवियर पे डिपेंड करती है और ये फिजियोलॉजी पे डिपेंड करती है। अब देखो बिहेवियर क्या है, नॉर्मल मेरा बिहेवियर है, अगर मुझे सर्दी लग रही है मैं जैकेट पहन लूँगा, अगर मैं किसी मरी वाले एरिया में जाऊँगा वहाँ ठंड होगी, ठीक है। तो ये लोकेशन चेंज करना या फिर बाहर से कोई चीज़ पहन लेना, ये बिहेवियरल है चेंजेस है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल कहते हैं आपके बॉडी के अंदर होने वाली चेंजेस को कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होना या फिर क्या होता है फैट्स आ जाना, ठीक है, फैट लेयर बन जाना जिसको हम ब्राउन फैट लेयर कहते हैं, ये हमारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो कि आपके पास थर्मोरेगुलेशन करती हैं। सो थोड़ी सी डिटेल में अभी उसके बारे में बताऊंगा, एडेप्टेशंस इन मैमल्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्लियर हो जाएंगे एंड फिर इस चैप्टर की हम क्लोजिंग करते हैं। फाइनली लास्ट टॉपिक दैट इज थर्मोरेगुलेशन इन मैन या फिर मैमल्स। दो तरीके से हो सकती है, वन इज बिहेवियरल एंड वन इज फिजियोलॉजिकल। बिहेवियरल का मैंने आपको बता दिया कि हमारा बिहेवियर यानी कि हमने स्वेटर पहन लिया या फिर हम ऐसी जगह पे चले गए जहाँ ठंडक है या गर्मी है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बिहेवियरल होती हैं, ये चेंजेस अकॉर्डिंग टू आर मूड होता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस वो हैं जो कि सब में कॉन्स्टेंट तरीके से होती है, हमारी बॉडी के अंदर होती है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में दो तरीके से मेन फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती है, नंबर वन इज शिवरिंग, नंबर टू इज नॉन शिवरिंग, ठीक है। ये लो टेम्परेचर की बात हो रही है फिलहाल। तो शिवरिंग अगर आपको याद हो, शिवरिंग कहते हैं हम कांपने को, ठीक है, कांपना या बॉडी के जो मसल्स है वो कांपने लगते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। होता क्या है इसमें, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक साथ पूरे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो रेजिस्टेंस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो लो टेम्परेचर यानी कि कोल्ड टेम्परेचर जो होता है उसका फायदा, उससे जो रेजिस्ट करता है वो होता है आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि हीट प्रोड्यूस करके लो टेम्परेचर को काटता है एक तरह से, ठीक है। नॉन शिवरिंग की अगर हम बात करें तो नॉन शिवरिंग में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, हेयर इरेक्शन यानी कि रोंगटे खड़े हो जाना, ठीक है। हम कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए। सर्दी में क्या होता है, जो हेयर्स जो है हमारे वो जहाँ पे क्या होते हैं, जब इरेक्ट हो जाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे एयर को रोक लेते हैं ताकि ज़्यादा एयर ना गुजरे यहाँ से। जब ज़्यादा एयर गुजरेगी तो क्या होगी, हमारी जो स्किन की जो गर्माइश है वो ख़त्म हो जाती है। सो हेयर इरेक्शन का फ़ायदा क्या है, वो हमारी जो हीट है उसको लॉस नहीं होने देती। इसके अलावा फैट की लेयर, अच्छा सर्दी है, सर्दियों में क्या होता है कि स्किन के करीब जो है ना फैट लेयर ज़्यादा बन जाती है, एक्यूमुलेट ज़्यादा हो जाते हैं फैट्स, ताकि जो बॉडी की हीट है वो बाहर ज़ाया ना हो। एक और चीज़ क्या होता है, लेस ब्लड थ्रू स्किन, क्योंकि ब्लड जो होता है वो हमारा थोड़ा गर्म होता है, ठीक है। बॉडी जो हमारी होती है गर्म होती है ना, तो ब्लड अगर स्किन के ऊपर से गुजरेगा तो ज़्यादा ठंडा होने का चांस होगा। तो क्या होता है, लेस ब्लड फ्लो थ्रू द स्किन कम होता है, ठीक है। इसलिए हम देखते हैं सर्दियों में हमारी स्किन भी जो है वो वाइट हो जाती है, क्योंकि ब्लड जो है, ब्लड कैपिलरीज है, जो आर्टरीज हैं वो अंदर की तरफ चली जाती है, थोड़ी अंदर हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर फैट की लेयर भी आ जाती है। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई है तो बिल्कुल इसका उल्टा काम होता है, यानी कि ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाता है, फैट की लेयर कम हो जाती है और एवेपोरेशन हो जाती है। एवेपोरेशन क्या होता है, जैसे कि ट्रांसपायरेशन होता है ना, ठीक है, प्लांट्स में, इसी तरीके से पसीना आना, पर्सपायरेशन, एवेपोरेशन, ये एक प्रोसेस है फॉर हाई टेम्परेचर, एडेप्टेशन है। इसके अलावा लास्ट टॉपिक हमारा है फीवर, ठीक है। फीवर में क्या होता है, आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। नॉर्मली हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री है, लेकिन फीवर में क्या होता है, फीवर का दूसरा नाम पायरेक्सिया भी है, ठीक है, इसका दूसरा नाम है पायरेक्सिया। इसमें जो है टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाता है। अब कुड बी ड्यू टू इन्फेक्शन, कुड बी ड्यू टू नॉन इन्फेक्शन, चीज़ें भी हो सकती हैं। तो उसमें आपकी बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देती है ताकि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बॉडी पे ज़्यादा अफेक्ट ना कर सके। एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है आपसे पूछी जा सकती है वो है थर्मोस्टेट क्या है, बॉडी का थर्मोस्टेट क्या है जो कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो बॉडी का थर्मोस्टेट है आपके पास हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है आपके पास, थर्मोस्टेट है। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है एग्जाम्स में। होता क्या है, हाइपोथैलेमस का एक बॉडी का सेट टेम्परेचर होता है, ठीक है, सेट टेम्परेचर या सेट पॉइंट कह लो। इसको पता होता है कि इससे ज़्यादा या इससे कम अगर बॉडी का टेम्परेचर होगा तो हाइपोथैलेमस पे चले जाते हैं सिग्नल्स के बॉडी को मेंटेन करो, थर्मोस्टेट करो, ठीक है। तो वो कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है जिसकी वजह से फंक्शंस होते हैं और फिर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड।